शांति। आज के इस सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सुशील भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप हिमाचल की धरनी देवभूमि से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1995 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला और मधुबन में आकर के 1999 में जीवन समर्पित किया। यह मुख्य रूप से आप सोशल मीडिया, सोशल प्रभाग जो है हमारा, सोशल विंग, साइट सीइंग और पब्लिक रिलेशन आदि आदि सेवाएं देखते हैं। यहाँ आने से पूर्व सोनी कंपनी में अमृतसर में करीब 14 वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन की जॉब की और यहाँ पर जो हमारा मधुबन का स्वपुरुषार्थी ग्रुप है उसके आप एक्टिव मेंबर हैं। और हमारे यहाँ जो रात्रि क्लास होती है उसमें आप क्लास कराते ही रहते हैं। और जो सुबह भी अमृत वेले के बाद सचिन भाई के ग्रुप के साथ जो होती है क्लासेस, उसमें भी आप क्लासेस कराते रहते हैं। बाहर तो इंद्रदेव अपनी वर्षा कर रहा है और अभी यहाँ पे आत्मदेव आपको ज्ञान सागर से जो ज्ञान हब किया है उसकी ज्ञान वर्षा करेंगे। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में तरह तरह के ड्रामा में पार्ट हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं और हर पार्ट अपने आप में यूनिक होता है। तो प्रकृति भी अपना नृत्य हम सब के सामने प्रस्तुत कर रही है। जो बाबा ने पहले से हम सबको भविष्यवाणियों के रूप में हम सबको सचेत किया है कि आने वाला समय कैसा होगा। तो छोटी छोटी रिहर्सल बीच में होती रहती है। जितना बाहर हलचल उतना मन हमारा अचल अडोल स्थिर रहे, इसके लिए छोटी छोटी रिहर्सल हम सबके सामने आती रहती है। आज की मुरली में एक महावाक्य था, बाप कौन सा धर्म स्थापन करने आते हैं? कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और अलग था शब्द वो, पावन धर्म। पावन से पहले एक और शब्द था। हाँ जी, पतिव्रता पावन धर्म। मुख्य कर्तव्य एक ही है, पतितों को पावन बनाना। इसलिए भगवान का अवतरण होता है। बाकी दुनिया का महापरिवर्तन तो वो होता ही रहता है, लेकिन पतित आत्माओं को पावन बनाना केवल एक भगवान का ही कर्तव्य है। और उस कर्तव्य में हम सब आत्माओं का भगवान ने सिलेक्शन किया है। संसार से इतनी आत्माओं में से मुट्ठी भर आत्माएं हम सब वो हैं जो लक्की स्टार हैं। बाबा कहते हैं बलिहारी है लक्की स्टार्स की, जो पवित्र बन औरों को भी पवित्र बनाते हैं। पावन कर्तव्य में संसार को नया बनाने में मददगार बनते हैं। तो ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुख्य एक ही शक्ति है जो हमको जीवन में जमा करनी है और उसका जिक्र आज मुरली में बाबा ने किया। कौन सी शक्ति थी?
पवित्रता की शक्ति। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन इस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए कुछ और भी फाउंडेशन है, उस पर भी देखेंगे। तो हमारे जीवन में पवित्रता का बहुत बड़ा योगदान है। जितना हमारी प्योरिटी दिन प्रतिदिन उसका ग्राफ बढ़ता जाता है, हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो उसका हम स्वरूप बन जाते हैं। जो बाबा कहते हैं तुम्हें वरदान मिले हैं, एक है मेहनत से कोई भी कार्य किया जाता है, दूसरा है वरदान मिला हुआ, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम सबको बचपन से ही, ब्राह्मण जीवन के बचपन से हम सबको ये वरदान मिला है। कौन सा? पवित्र बनो, योगी बनो। इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में हम सब किसी भी विषय को बहुत भारी समझ लेते हैं, इसलिए फिर संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अगर उस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा निजी संस्कार है, वो हमारी नेचर है, वो हमारे मूल संस्कार हैं। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत तब होती है जब उसके बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। इसलिए कहा जाता है अधजल गगरी शलकत जाए। इसलिए फिर जीवन में हम लड़खड़ाते रहते हैं। हाँ, परिस्थितियां तो आती रहती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमारा हौसला कम ना हो, हमारा विश्वास कम ना हो, हमारा उमंग सा कम ना हो, हमारा निश्चय का फाउंडेशन डगमगाए ना हो। उसके लिए क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता चाहिए। पिछले संडे के मूल्य में था ना, बाबा ने कहा विघ्न तो अंत तक आने ही है। माया को भी वरदान है, क्योंकि बाबा की बेटी है माया भी, कम नहीं है। हम उसके बच्चे हैं, बेटे हैं, और वो बेटी है। तो बहन भाई का युद्ध तो होता ही है, लेकिन बहन की कमजोरी का पता होना चाहिए, उसको कैसे परास्त करना है। तो पवित्रता के लिए सबसे पहले चाहिए ज्ञान का बल। पवित्रता में हलचल कब होती है? जब हम स्वयं से अनुशासन खो देते हैं, जब हमारा स्वयं के ऊपर राज्य नहीं रहता है, जब हमारी कर्मेंद्रियां चंचल हो जाती हैं, कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं, तो फिर हलचल होती है। तो प्योरिटी को हमें अपने अंदर इतना समायोजित कर लेना है कि वो हमारे खून में समा जाए। जैसे बाबा कहते हैं ना, आप और बाप इतने कंबाइंड रहो जो कोई अलग ना कर सके। तो जो ज्ञान के संस्कार हैं, प्योरिटी के संस्कार हैं, ये हमारे कर्मेंद्रियों में इतना रच बस जाएं कि अलग हो ही ना सके। अगर कोई ऐसा दृश्य सामने दिखाई भी देता है, ऐसे कोई बात आती है, कोई सुनने में कोई बात सामने आती है, सुनाई पड़ती है, तो भी हमारा मन स्थिर रहे, उसमें हलचल ना आए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप साइड सीन में जा रहे हैं तो सारे सीन अच्छे ही होंगे। जो सीन हमारे योग्य नहीं है उनको देखकर निकल जाएंगे आगे, उनको पकड़ के नहीं बैठेंगे। रास्ते में जा रहे हैं, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो दिखाई तो दे रहा है, बदबू भी आ रही है, लेकिन हम वहां खड़े होंगे नहीं, निकल जाएंगे ना आगे। इसी तरह जीवन में परिस्थितियां तो आती हैं, तो उनके बारे में हमको पता है कि परिस्थितियां हैं, लेकिन उनके वश नहीं हो जाना है, उनसे आगे निकलने का समाधान ढूंढना है। बाबा कहते हाई जंप दे दो। तो उसके लिए सबसे पहला है ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। वास्तव में ज्ञान भी एक योग ही है। जितना समय हम अपने मन बुद्धि को ज्ञान में इन्वॉल्व करते हैं, उतना समय हम अपनी बॉडी से भी डिटैच रहते हैं।
हमें देह की सुध बुध भूल जाती है। लौकिक कर्तव्यों से, लौकिक जिम्मेवारियों से उपराम रहते हैं जितना समय ज्ञान का चिंतन चलता है। और वही ज्ञान का चिंतन धीरे धीरे घर गृहस्थ में रहते हुए कर्मों में प्रवेश कर जाता है। फिर हम कर्म करते हुए भी और सबके साथ रहते हुए भी उपराम स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये लंबे समय की प्रैक्टिस है। तो अगर हमें स्वयं में पवित्रता की ताकत जमा करनी है तो सबसे पहली बात है ज्ञान का बल जमा करना है। अब देखेंगे ज्ञान का बल जमा कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहला है, कैसे होगा अभी आप बताओ। सबसे पहले, हाँ जी, मुरली तो अध्ययन करना, चाहे साकार वाणी अव्यक्त वाणी। हम सबके सामने इतना पवित्र ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है, इतना शुद्ध ज्ञान है, इतना मीठा ज्ञान है, इतना स्पष्ट ज्ञान है। ये सब चीजें होते हुए भी अगर हम उलझन में रहें तो क्या कहेंगे। हर बात की बाबा ने अंडरस्टैंडिंग समझ दी हुई है, उसके बाद भी हमारे मन में प्रश्न रहें तो उसको क्या कहेंगे फिर। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के संस्कार स्वयं में उसके बीज रोपित करने हैं। ज्ञान को हल्के में नहीं लेना है। ज्ञान ही हमारे ब्राह्मण जीवन की पवित्रता के फाउंडेशन का एक मजबूत आधार है। जितना ज्ञान हमारा बुद्धि में रिकॉर्ड हो जाएगा वो स्वतः प्ले होता है। हमारे मुख से कौन से शब्द निकलते हैं जो अंदर में है, जो हमारे संस्कारों में है, जो रिकॉर्डिंग की हुई है वही मुख से प्ले होता है। तो हम सारे दिन में क्या क्या रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। इन आंखों से जो देख रहे हैं वो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है अंदर, जो बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो हमने सुना वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो सवेरे से लेकर रात्रि तक जो भी हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सब रिकॉर्डिंग है। और जब से हमने ब्राह्मण जीवन लिया तब से भी सारी रिकॉर्डिंग अंदर में समाई हुई है। और ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म लेते ही सबके अंदर जो एक पिपासा थी, जिज्ञासा थी, जो एक लगन थी, एक बाप के ऊपर बलिहार जाने का, तो एक अंदर में एक भूत सवार था। और जो प्रेम था, वो लव था, वो आकर्षण थी, वो कशिश जो थी, वो सारी अंदर ही है और सभी के अंदर है। वो बाबा का बनते ही कैसे प्यार में हम डूब जाते हैं, वो सबके अंदर है कि नहीं है। तो उसको रिवाइज करना, रिकॉल करना बार बार। वो सारे ज्ञान के संस्कार अंदर ही हैं, बाहर से कुछ नहीं है। वास्तव में संपूर्णता तो वास्तव में अंदर ही है। हम संपूर्ण हैं ही हैं, संपूर्णता लानी नहीं है, संपूर्ण तो है ही है। लेकिन जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक दृश्य हैं, जो अनावश्यक हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है, उसको डिलीट करना है। और उसको डिलीट भी नहीं करना, वो स्वतः हो जाएगी जब हम अपने अनादि आदि संस्कारों की स्मृति में स्थित रहेंगे। तो ज्ञान का सबसे पहली बात है पढ़ना, दूसरा है उसका मनन चिंतन करना। हमें साहित्य से प्रेम होना चाहिए। किताबें हमारे जीवन का सच्चा मित्र हैं। अगर हम किताबों को अपने जीवन का, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कच्छ में हमेशा क्या होनी चाहिए, कुरम। कुरम अर्थात किताब। हम गोल्डी स्टूडेंट हैं, हमारी लाइफ गोल्डी स्टूडेंट है, तो कच्छ में हमेशा हमारे कुरम होनी चाहिए। लेकिन आजकल कच्छ में क्या होता है, मोबाइल होता है। लेकिन मोबाइल खराब थोड़ा नहीं है, बेचारे को बदनाम कर दिया सभी ने। उसके अंदर तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हम यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करना है। पूरा ज्ञान तो उसमें है। इतनी सारी अव्यक्त वाणियां हाथ में लेकर चल सकते हैं, लेकिन सारी उसमें मिल जाती हैं, तो वो भी हमारा मित्र है, दुश्मन नहीं है। दुश्मन तो हम उसको बना देते हैं। वो तो हमारी संपूर्णता के लिए हमारे पास आया है। बाबा ने क्या कहा है कि साधन तुम बच्चों के लिए हैं, लेकिन उन साधनों को हम उपयोग में कैसे लाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मोबाइल खराब नहीं है, हमारी आदत खराब हो गई है। तो ज्ञान का मनन चिंतन बढ़ाना है। जो भी हम मुरली पढ़ते हैं डेली, उसमें से कुछ न कुछ शब्द हमारे हाथ में होने चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा, मनसा महादानी कौन है, जो
संकल्पों के वश नहीं होते हैं, वो मनसा महादानी है। अब इस पर चिंतन करना है। तो कौन से संकल्पों के वश नहीं होते हैं? व्यर्थ संकल्पों के, व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होते हैं, अपवित्र संकल्पों के वश नहीं होते हैं। तो हमें स्वयं का चिंतन तैयार करना है। और हमेशा हम यही कहते हैं कि जो हम पुरुषार्थ खुद करते हैं ना, वो ही हमारे काम में आएगा। अदरवाइज किसी के पुरुषार्थ पर हम लंबे समय तक हम नहीं टिक सकते। अपने दम पर ही चलना है। ये रास्ता जो है, ये जो साधना का पथ है, अकेले के दम पर चलना है। एक ऊपर वाला ही हमारा सहयोगी साथी है, सही है। बाकी संसार में दूसरा कोई नहीं है। अल्पकाल के हैं, लेकिन सदा काल का साथ वही साथ हमारे लिए हमेशा रहेगा। बाकी कोई साथ नहीं रहेगा। टेम्परेरी हो सकता है, अगर कोई है भी रास्ता दिखा देगा, लेकिन चलना तो खुद को ही पड़ेगा। तो साहित्य से हमें प्रेम करना है, उसका मनन चिंतन करना है और आपस में उसकी चर्चा करनी है। अगर हम थोड़ा हमको टाइम मिलता भी है तो उस पर हम गहराई से चर्चा करें। हमने प्रैक्टिकल में देखा दादियों को, इतने सालों से ज्ञान में होने के बाद भी आपस में ज्ञान चर्चा करती थी। तो हमको लगता था, दादियां योग कराती थी तो हम यहाँ नीचे बैठ के जब बैठते थे तो हम देह की शुद्ध बुद्धि भूल जाते थे। हमें इस संसार की कोई बात ही याद नहीं आती थी। जैसे उनकी हिस्ट्री हमारी मन बुद्धि में घूम रही है कि इतने वर्षों की तपस्या का बल वो प्रैक्टिकल में महसूस होता था। और जब भी हम आपस में मिलते थे, दादियों से अगर चर्चा करते थे, तो ज्ञान की सिवाय दूसरी कोई बात नहीं। तो ज्ञान से हमको, साहित्य से हमको प्रेम करना है, ज्ञान का बल जमा करना है। हमारा जो योग है वो भी ज्ञानमय योग है, कोई शून्य अवस्था वाला योग नहीं है कि खाली हम बैठे रहे। ज्ञान में भी हमारा चिंतन चलता है। जैसे कोई प्रेमिका है, प्रेमी को याद करती है तो क्या उसकी शक्ल को देखती रहती है? क्या याद आता है उसके? उसके संस्कार याद आते हैं, उसने जो कोई गिफ्ट दिया था वो याद आता है, उसका घर याद आता है, और क्या याद आता है? अनुभवी होंगे ना कोई कोई, तो बातें याद आती हैं, और जो दुख दिया वो भी याद आता होगा। तो हम सब कौन है? बाबा कहते तुम सच्ची सच्ची सज्जनिया हो। वो है ब्राइड ग्रूम, हम हैं ब्राइड्स। कल की परसों मुरली में था ना। तो हमें उससे सच्चा प्रेम करना है। उसने हमको क्या क्या गिफ्ट दिया है, क्या क्या सौगात दी है। और जो किसी ने सौगात दी होती है तो वो संभाल कर तो रखनी होती है, लेकिन सामने वाले को खुशी तब होती है जब हम उसको यूज करते हैं। आज अभी किसी ने हमको सौगात दी और हमको यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे पड़ी हुई है, और 2-4 साल बाद देखा खराब ही हो गई है, तो उसका क्या फायदा हुआ? तो भगवान ने हमको कौन कौन सी सौगात दी है? कौन कौन सी सौगात दी है? ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की। सबसे बड़ी सौगात तो भगवान ही हमारा ही हो गया। भगवान ही सौगात के रूप में हमको मिला है। तो कितनी बड़ी बात है। अब भगवान ही हमको सौगात में मिला है, और चैतन्य सौगात है, ये जड़ सौगात नहीं है, ये चैतन्य सौगात है जो सारा दिन हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। बाबा ने कहा है, अभी तुम बच्चे शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, और एक दिन ऐसा आएगा, क्या कैसा आएगा? जब बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगी। तो हमेशा हमको ये महसूस करना है, ये गहरी फीलिंग है योग की, कि स्वयं वो सुप्रीम सत्ता हमारी परिक्रमा कर रहा है। और ये केवल हम अनुभव अभी संगम पर ही कर सकते हैं, बाकी तो बाद में करेंगे नहीं, अनुभव ही नहीं होगा कुछ भी। अभी ही अनुभव करना है। तो हमें अच्छे अच्छे नए नए रोचक प्यार भरे अनुभवों के लिए खुद ही कुछ नए नए संकल्प क्रिएट करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुरलियों में संकल्प है वो ही ज्ञान है। मुरलियों के आधार से हम ज्ञान को विस्तार कर सकते हैं। वो तो बाबा केवल एक रास्ता बताते हैं, ऐसे चलना है। जैसे बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हो तुम्हें पवित्र बनना है। अब गृहस्थ व्यवहार में रहते तो कितने लोग होते हैं, उनके बारे में सोचना पड़ता है, उनके साथ बोलना पड़ता है, उनकी सुननी भी पड़ती है, उनके कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं, तो कितना सोचना पड़ता है। बाबा तो एक ही सेंटेंस में सिमटा दिया। तो ऐसे ही मुरलियों में भी ऐसा नहीं कि वो मुरली तक सीमित है। मुरली तो एक माध्यम है हमें रास्ता दिखाने के लिए। जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तब वो मुरली अलग अलग तरीके से हमारे स्वरूप में समायोजित हो जाती है।
जैसे बाबा कहते हैं तुम्हें कर्म करते हुए भी या सबके साथ संबंध संपर्क में आते हुए भी आत्मिक दृष्टि से देखना है सबको, है ना। अब ये आत्मिक दृष्टि से देखना है तो बता दिया, लेकिन सबसे पहले क्या दिखता है? पहले तो शरीर ही दिखता है। ऐसे थोड़ा नहीं कि आत्मा दिखेगी, तो बात ही, अगर शरीर नहीं दिखेगा तो हम संबंध संपर्क में कैसे आएंगे, बातचीत कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे करेंगे? तो शरीर तो दिखेगा ना। तो शरीर देखते भी हमारी कर्मेंद्रियां हलचल में नहीं होंगी जब हम लंबे समय तक आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे। तो ज्ञान का विस्तार है ये। एक मुरली हमारी मार्ग प्रदर्शन करती है कि पथ पर हमको चलना कैसे है, क्योंकि उस पगडंडी में बहुत सारे विघ्न, बाधाएं, सीन सिरियां, परिस्थितियां, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन उनसे हमको स्वयं को कैसे सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है, या स्वयं को कैसे शक्तिशाली बनाना है, वो हमें स्वयं ही एग्जाम्पल ढूंढने हैं। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, कोई लेसन होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल एक ही दिया होता है। उसी तरह से मुरलियां भी बाबा हमें एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, बाकी चिंतन उसका हमें करना स्वयं। तो सबसे पहली बात है ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान का बल जमा करना है, तो हमारी पवित्रता की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। फिर कैसी भी स्थितियां आए, कैसे भी सीन सिनिया दिखाएं, कैसी भी बातें कानों में जाएं, उसका कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात है निश्चय बुद्धि विजयंती। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हें कितने निश्चय होने चाहिए? 4। कौन कौन से थे? हाँ, तो ये तो बाबा ने 4 निश्चय बता दिए। उसके अलावा माया पर भी निश्चय होना चाहिए कि आएगी वो, क्योंकि माया भी पूरी नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं ना, जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूं तो माया भी कम नहीं है। तो माया पर भी पूरा निश्चय चाहिए कि माया है मेरे अंदर, किस रूप में, चाहे वो संकल्प के रूप में है या वाणी के ऊपर हम अनियंत्रित हो जाते हैं, संयम खो देते हैं, या हमारी ऐसी कोई आसुरी आदतें हैं, तो ये भी हमको माया पर निश्चय चाहिए। और कौन सा निश्चय चाहिए? नहीं, उन 4 से हटके, वो 4 तो पक्के हो गए। मैं विजयी हूं। हाँ, ये स्वयं पर निश्चय चाहिए, अर्थात मैं हर कर्म में विजेता हूं, विजयी हूं, वो स्वयं पर आ गया। और भगवान पर बाबा कहते हैं बच्चों को बाप के ऊपर तो निश्चय है, लेकिन स्वयं पर डगमगा जाते हैं। तो स्वयं पर निश्चय करना बहुत जरूरी है। अब स्वयं पर निश्चय कैसे करेंगे? एक तो याद है बुद्धि में इतना होना, लेकिन आगे करेंगे क्या उसका? विजयी आत्माओं और अपने आप से सेल्फ टॉक करके स्वयं के निश्चय को बढ़ाना, मजबूत करना है। अजर अमर विनाशी हूं। कब तक? अच्छा, सदा ही? ठीक है। जब तक हॉल में है। तो स्वयं पर निश्चय अर्थात जो हमारा अस्तित्व है, स्वयं भगवान ने हमारा हाथ थामा है, दामन थामा है। यहां हम इस हॉल में उपस्थित हुए हैं, मौजूद हैं, तो किस लिए? कुछ तो है, तभी तो भगवान ने हमारा हाथ पकड़ के इधर लाए हैं। नहीं तो बॉम्बे में कितने सारे भाई बहन हैं, केवल गिने चुने लोग आए, बाबा को ज्ञान थोड़े से को मिला है। तो हम साधारण आत्मा नहीं है। स्वयं पर निश्चय अर्थात जो हमारे मूल संस्कार हैं उन पर निश्चय, अर्थात मैं ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं न केवल स्वयं स्वराज्य अधिकारी हूं, बल्कि जो भी आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आने वाली हैं वो भी स्वराज्य अधिकारी मुझे देखकर बनेगी। जो भी हमारे मुख से बोल निकले, दूसरे के मन बुद्धि को भी कंट्रोल करने के लिए, स्थिर करने के लिए भगवान ने मेरा सिलेक्शन किया है। मैं कभी भी हलचल में नहीं आ सकता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा मेरे साथ है। तो जिसका साथी भगवान, क्या रोकेगा आंधी और तूफान? लेकिन बाहर आंधी में जाए, पेड़ गिरेगा ऊपर से तो, और अंदर पेड़ तो अंदर ही गिरते रहते बहुत सारे, आत्मा बेचारी दब जाती है अंदर में। फिर बाबा को कहते हैं बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। फिर हम सोचते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर दूसरे ही सेकंड में माया बोलती नहीं, कमजोर हो, तुम कमजोर हो।
संडे की मुरली में था कि नहीं? तो ये हमारे मन मस्तिष्क में छप जाए कि मैं ही स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। और ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, स्वयं प्रशासन करना, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हो ही जाता है, पॉसिबल है बिल्कुल। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य संभव है, लेकिन कदम हमको हिम्मत का कदम पहला बढ़ाना पड़ता है। तो हम कल्प कल्प के विजेता हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। अपने स्वाभिमान को जागृत करना है। तो निश्चय स्वयं के सुमान पर निश्चय कि जितने भी बाबा ने हमको सुमान दिए हैं उनका हमको अनुभव करना है, केवल स्मृति में नहीं रखना है, उस पर हमको काम करना है। और वो हम हमारे प्रैक्टिकल संस्कारों में दिखाई दे, जैसे किसी के चलन में दिखाई देता है। होता है कई बार ऐसे भी होता है, कईयों के मुख से अनायास अभी भी, जैसे पुराने लाइफ की अभी भी छोटी छोटी गालियां निकल जाती हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती है उनको। लेकिन जिसने अगर स्वयं के बोल पर नियंत्रण करना सीखा है तो दूसरे को पकड़ में आ जाती है, नहीं तो वही गालियां, छोटी छोटी गालियां चलती रहती हैं। और हमारे मूल संस्कार कौन से? देवताई बोल कैसे होते हैं? स्वीट, मीठे, पवित्र, कम, हल्के, खुशी वाले, उमंग उत्साह वाले, सुख देने वाले, कल्याण करने वाले। और कैसे होते हैं? सारे बोल दिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो हाँ जी, वरदानी बोल, हाँ सबसे इसको पहले नंबर में रखना चाहिए, वरदानी बोल होनी चाहिए। तो हम तो देवताएं हैं, प्रैक्टिकल में इसी लाइफ में हम अपने को देवता समझना है। मैं देवता हूं, मैं देवी हूं। तो प्रैक्टिकल में चलते फिरते अनुभव, बाबा ने कहा ना अंत में तुम्हारा सबका साक्षात्कार होगा। लेकिन साक्षात्कार को तो उसी का होगा ना जिसने स्वयं का साक्षात किया है, तो साक्षात जीवन में अनुभव किया है। अगर हमने स्वयं का अनुभव नहीं किया है और केवल सुमान का अनुभव करते रहे कि मैं दुर्गा देवी हूं और दुर्गा प्रसाद हूं और घर में आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर बाद में क्या होगा? उसका साक्षात्कार कैसे होगा? लड़ाई झगड़े वाला होगा। तो लंबे समय से हमको प्रैक्टिकल में वो अनुभव होना चाहिए, मैं शांति की देवी हूं, है ना, और साथ में ज्वाला देवी हूं। नहीं, ज्वाला देवी तो बनना पड़ता ना अपने संस्कारों के लिए, जो कुटिल संस्कार हैं, जो खराब संस्कार हैं, उनके ऊपर ज्वाला देवी। तो दूसरी बात है, स्वयं के ऊपर निश्चय चाहिए। जितना हमारा स्वयं के ऊपर फोकस रहेगा, स्वयं पर निश्चय रहेगा कि हाँ, भगवान ने जो मुझे इतने टाइटल की माला पहनाई है, जो संसार में किसी ने नहीं पहनाई, जो घर में हम सबको गालियां देते थे, जो समाज में भी गालियां देते थे, और भगवान ने हमको रूहे गुलाब बना दिया, अपने गले की माला बना दिया। ये कम बात है क्या? बाबा कहते हैं तुम कहां पड़े हुए थे? किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे, और अभी कहां है? भगवान की गोद में, बाबा के नैनों समाये हुए, उसके गले की मालाएं, उसके दिल तख्त पर बैठे हुए, नर्म नर्म दिल के ऊपर बैठे हुए। बाबा कहते हैं दिल तख्त इतना बड़ा है कि सारा काम काज इसके ऊपर कर सकते हैं। तो बाबा ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो हमें ना स्वयं से प्यार करना सीखना है। हम दूसरों को प्यार देने की कोशिश करते हैं या भगवान से प्यार करने की कोशिश करते हैं, नहीं, सबसे पहले स्वयं से प्यार करना सीखना है कि भगवान ने मुझे कितना प्यार दिया है, कि कम से कम उंगली पकड़ के यहां पहुंचा दिया, अपने घर में पहुंचा दिया, अपनी गोद में बिठा दिया, अपने गले की माला बना दिया, नैनों के नूर बना दिया, इतना ऊंचा ज्ञान दे दिया कि हमारी ब्लॉकेज खुल गई। कम से कम थोड़ा बहुत बुद्धि में पड़ रहा है ना, इतना निर्बंधन बना दिया कि हमको रोज सेंटर जाने को मिलता है, मुरली सुनने को मिलती है, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संग मिलता है, इतना पवित्र ब्रह्मा भोजन मिलता है, वो गुरुवार को गुलाब जामुन मिलते हैं, संडे की मुरली में था कि नहीं। तो बाबा देखो कैसे रोचक तरीके से इस ज्ञान को हमें बताते हैं ताकि वो हमको भारी ना लगे। तो इस ज्ञान को हमको स्वयं ही हल्का बनाना है। इसलिए बाबा कहते ना जुगाली करनी है। जितना ज्ञान को हम महीन करेंगे उतना वो जल्दी काम करेगा। तो ज्ञान, सबसे पहली बात ज्ञान का मनन चिंतन, दूसरा निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करना है, तीसरा सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वयं की रिस्पेक्ट अर्थात स्वयं से प्यार करना सीखना है।
चौथा है, आज की मुरली में बाबा ने एक अभ्यास बताया था और वो 4-5 बार उसको रिपीट किया। कौन सा अभ्यास बताया था? डैश डैश बनूं, देही अभिमानी बनो और अशरीरी बनो। कब बोला था? आज भी तो बोला। और परसों क्या बोला था शरीरी बनने के लिए? नंबर 1 डैश है अशरीरी बनना। क्या नहीं, परसों नरसों की मुरली में था नंबर 1 डैश है अशरीरी बनना, पुरुषार्थ। और नंबर 1 ड्रिल है। याद आया? आ गया याद? पक्का? तो लॉक कर दिया जाए? ठीक है, तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ सभी। ओम शांति। तो चौथी बात है अशरीरी बनने का अभ्यास करना, देही अभिमानी, क्योंकि यही हमारी अंतिम अवस्था है। जितना हम इसका अभ्यास करते हैं हमारी प्योरिटी में निखार आ जाता है, क्योंकि ये अवस्था परम धाम की अवस्था है। जैसे बाप निराकार है ऐसे तुम आत्मा भी निराकार हो। आज की मूल्य में बहुत सारे इसका विस्तार आया। तो ये बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारे जो विकार जुड़े हुए हैं वो हमारे देह की स्मृतियों से जुड़े हुए हैं, देह के संबंधों से जुड़े हुए हैं। मैं अशरीरी आत्मा हूं, ये संकल्प ही हम सबको इस संसार से डिटैच कर देता है, इस देह से डिटैच कर देता है, और सीधा ये हमें अपने स्वीट होम की अनुभूति कराता है। लेकिन बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जब भी हमको मौका मिले अधिक से अधिक यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं अशरीरी आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं। ये संकल्प सोचते ही एक ताकत आएगी, शक्ति बढ़ेगी। जो भी छोटी मोटी बातें होगी सब विस्मृत हो जाएंगी। लेकिन बार बार इसका अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करेंगे? मैं शरीरी आत्मा हूं। परसों बाबा ने यह भी कहा था कि जब कोई शरीर छोड़ते हैं या अशरीरी अवस्था का अनुभव करते हैं तो वायुमंडल कैसा हो जाता है? सन्नाटा छा जाता है। अभी देखो हम एक संकल्प में बैठे थे सभी, तो कैसे सन्नाटा हो गया था?
तो घर में, क्योंकि इस चीज की जरूरत हमको कहां पड़ती है, कर्म क्षेत्र पर। सेंटर में जाते हैं हम, सवेरे शाम जाते हैं, लेकिन अधिकतर हमारा समय कहां व्यतीत होता है, कर्म क्षेत्र पर होता है, घर परिवार में होता है, बिजनेस, ऑफिस, फैक्ट्री, जहां भी जाते हैं। तो हमको छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यही हमारे काम में आएगी, ये हमें उड़ने के लिए पंख देगी। एक सेकंड केवल संकल्प करना है, मैं शरीरी आत्मा हूं। ये संकल्प करते ही हम इस संसार के सारे जो झंझटों से मुक्त हो जाएंगे, सारी परिस्थितियों से ऊपर उड़ान बढ़ेंगे छोड़कर। तो अशरीरी बनने का अभ्यास, देह की स्मृतियां लंबे समय से हमारे मन को बांध कर रखी हुई है। जितना हम देह का चिंतन करते हैं, देह के संबंधों में आते रहते हैं, अब छोड़ तो सकते नहीं है। बाबा ने कहा घर में रहते हुए सबके साथ तोड़ निभाना है, अब छोड़ना तो है नहीं उनको, तोड़ तो निभाना है। क्योंकि घर में रहते लौकिक परिवार की दुआएं भी हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा एक शस्त्र का काम करती हैं। हमको किनारा नहीं करना है। बाबा ने बताया ना परसों, किनारा नहीं, क्या करना है, सबके सहारे दाता हो तुम। तो हम संसार के सहारे हैं, तो हमको किनारा नहीं करना है। तो हमको लौकिक में रहते हुए छोटी छोटी ड्रिल करते रहना है, क्योंकि सारा अंदर का काम है, सारा अंदर का खेल है, बाहर से तो कुछ है ही नहीं है। तो इस सोचने से ही मैं अशरीरी आत्मा हूं, वो सारे परम धाम के वाइब्रेशन हमारे इर्द गिर्द फैलने लगते हैं। और इसी ड्रिल के साथ और ये जोड़ना है घर में रहते हुए कि अभी जैसे आप यहां बैठे हैं, तो यहां बैठे बैठे ये सोचो, मैं अभी यहां मधुबन के सारे तपस्या के वाइब्रेशन आदि से अंत तक अभी तक के जितने भी वाइब्रेशन है स्वयं में भर रही हूं, और यहां से सीधा ट्रांसफर कर रही हूं। जैसे हम मोबाइल से कॉल करते हैं तो हमारा मन कहां जुड़ जाता है, घर जुड़ जाता है ना। तो यहां बैठे बैठे अपने घर को चार्ज कर देना है। जहां भी हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं, वहां यहां के मधुबन के सारे वाइब्रेशन भर जाएं, वो चार्ज हो जाए, शक्तिशाली करंट वहां फैलने लगे, वो तरंगों से वहां वो अनुभव हो। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है सबको अनुभव कराने के लिए है। अभी प्रैक्टिकल में हमारे जीवन से संसार वालों को अनुभव कराने का भी टाइम है, अभी है वक्त, वो फिर कब कराएंगे। अभी अंतिम समय पर पहुंच चुके हैं, अभी भी अगर हम खुद ही नहीं अनुभव करें तो दूसरों को कैसे कराएंगे। तो यहां बैठे बैठे घर की याद आती है तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें संकल्पों को नई दिशा देनी है। अगर कोई बुद्धि में याद भी आ रहा है तो उसको चेंज कर दो, उसके साथ अलौकिक संकल्प जोड़ दीजिए, प्योरिटी के संकल्प जोड़ दीजिए, ज्ञान के संकल्प जोड़ दीजिए, मधुबन के संकल्प जोड़ दीजिए। जैसे वो भी बाबा का बच्चा, जो याद आ रहा है वो भी कौन है तो भगवान का बच्चा ही ना। लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन में हमने दूसरों के प्रति घृणित भावनाएं भर रखी हैं, ये तो इसको तो ज्ञान ही नहीं है। किसी एक आत्मा के प्रति अगर ऐसा संकल्प करते हैं तो भी हम भगवान की नजरों से दूर रहते हैं। कोई कैसा भी है, भगवान सबको कैसे देखता है, मेरे बच्चे हैं, चाहे कोई ज्ञान में है चाहे नहीं है। तो सबके प्रति सम दृष्टिकोण होना चाहिए, सबको प्यार लुटाना है। वो प्यार का सागर है, हमको इतना प्यार लुटाता है। और दूसरों के प्रति अगर हम थोड़ा सा भी नफरत की भावना रखें, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की भावना रखें तो कैसे। हम तो प्रैक्टिकल में टीचर बहनों की लाइफ में देखते हैं कितना प्यार देती हैं। अगर हम यहां आए हैं तो सबसे पहले हम सबको किसका प्यार मिला, टीचर बहनों का प्यार मिला। तो टीचर बहनें कौन है, बाबा कहते गुरु भाई हैं, इक्वल टू भगवान सीधाई। तो हम भी तो वही है ना। तो हमें अगर जो बाबा कहते हैं नाम बाला करना है, बाप का नाम बाला करो, टीचर का नाम बाला करो, तो हमें घर गृहस्थ में भी रहते हुए इतना प्यार लुटाना है, इतना प्यार लुटाना है कि सामने वाला स्नेह से एकदम पिघल जाए, अपने आप समर्पित हो जाए। जैसे बाबा कई बार जिक्र करते हैं कि माताओं के आगे पति भी क्या कहते हैं, जैसे हमारी माता गुरु है। तो माताओं का कितना पुरुषार्थ है। और हमने देखा है, वैसे भी दिखाई तो देता ही है, माताओं में भगवान के प्रति बहुत प्यार है सचमुच। भाइयों में कम है नहीं, भाइयों में उससे ज्यादा है, दोनों में एक दो से ज्यादा है ना। तो बाबा तो ऐसे करते ना, पहले एक की महिमा करेंगे, फिर देखते हैं ये पलड़ा थोड़ा भारी हो रहा है, इधर थोड़ा ना चेहरे पर चिंता की लकीरें आ रही है, फिर बाबा उसको बड़ा कर देते हैं, फिर बोलते दोनों एक दो से आगे है फिर बाबा चले जाते बोल के तो हमको क्या बनना है, मास्टर प्यार का सागर बनना है।
जैसे बाबा लुटाता है, सारे दिन में चलते फिरते उठते बैठते, छोटा बच्चा है कोई भी है, किसी भी संप्रदाय का, प्यार लुटाना सबको, अपनेपन की महसूसता अनुभव हो। तो चौथी बात कौन सी होगी? हाँ जी, अशरीरी बनने का अभ्यास। नेक्स्ट है समर्पणता। समर्पण इसको नहीं कहते कि हम मधुबन में आ गए तो समर्पण हो गए, नहीं, हमारे मन की समर्पणता कितनी है। हम घर में रहते हुए भी निमित्त भाव कितना है। जो घर में लौकिक संबंध हैं उनके प्रति भी हमारा समर्पण भाव कैसा है, अर्थात उनको भी हम बारिश बनाने की मंशा रखते हैं या सोचते हैं कि नहीं इनको तो कोई बात नहीं, इनको भगवान का परिचय तो है नहीं है, ठीक है चलाते रहो इनको। नहीं, चलाना नहीं है, उनको भी पालना देनी है, भगवान के प्यार की पालना देनी है। तो समर्पणता हर बात में, चाहे हम लौकिक नौकरी कर रहे हैं तो कैसे श्रीमत अनुसार कर रहे हैं, जो भी हम घर गृहस्थ में जो भी लौकिक जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं कैसे श्रीमत अनुसार कर रहे हैं। तो लौकिक घर में भी हमको उसको घर नहीं समझना है, बाबा कहते हैं क्या समझो उसको, सेवा स्थान समझना है ना। घर में सभी कौन है? बाबा के बच्चे हैं। जो भी घर में रिश्तेदार है सब कौन है? बाबा के बच्चे हैं। जैसे घर में माता जी है, कौन है? बाबा की बच्ची है। अच्छा, घर में पति है, किसका पति है? बाबा का पति है। अंदर ही अंदर सोच सकते हैं क्या फर्क पड़ता है। और पति सोचे पत्नी है वो तो चल जाएगा, है ना। तो हर एक रिश्ता बाबा से जोड़ देता है। तो अच्छे अच्छे संकल्प अंदर ही अंदर करने कि बाबा ये आपके बच्चे हैं, ये भी फुल वर्षे के अधिकारी बन जाएं, उन पर भी जैसे बाबा की प्यार की बरसात हो रही है, वो भी जैसे परमात्मा शक्तियों से चार्ज हो रहे हैं। स्वयं के प्रति हम संकल्प ज्यादा करते हैं, दूसरे के प्रति कम करते हैं। बाबा कहते हैं विश्व कल्याण में बिजी रहो तो स्वयं का कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। अगर हम दूसरों के प्रति अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे तो हम स्वयं ही ऊर्जावान रहेंगे, स्वयं ही उमंग उत्साह में रहेंगे। क्योंकि दुआएं जो हमको मिलती हैं, दुआएं कैसे है, कैसे काम करती है? बाबा कहते कैसे काम करती हैं? रॉकेट की तरह काम करती हैं। 1 सेकंड में हमको ऊपर पहुंचा देगी। कहां? परम धाम। शरीर छोड़ के। शरीर नहीं छोड़ना, इतना प्यार है। वास्तव में देह से बहुत प्यार होता है, इसको छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसके प्रति भी हमको पूरा वफादार रहना है। ये देह बहुत अमूल्य है, बहुत कीमती है। इस देह में ही हम भगवान से मिलन मना रहे हैं। इस देह ही में रहकर ही हम 21 जन्मों के लिए जमा कर रहे हैं। इस देह में रहते हम विश्व कल्याण के कर्तव्यों को पूरा करने की सेवा कर रहे हैं। इस देह में रहते ही
हम क्या क्या कर रहे हैं? और 63 जन्मों के विक्रम विनाश कर रहे हैं। एक ये सोचना कि सारे विक्रम विनाश हो गए हैं। एक तो क्या थोड़ा जो टेंस है ना, हम टेंस में भी गड़बड़ कर देते हैं। हमेशा बाबा कहते हैं अपनी संपूर्णता की स्टेज पर बैठो। हैं तो सही, अंदर में तो होते हैं, बाकी यही सोचना कि मैं संपूर्ण निर्विकारी हूं, अर्थात पूरे विकर्मों से मुक्त हूं। विकर्म तो फिर भी होते रहते हैं जो हमको महसूस हो जाता है, रियलाइजेशन, जैसे आज के वरदान में था ना रियलाइजेशन पावर, तो रियलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम हमेशा संपूर्णता की स्थिति में उस सीट पर सेट रहेंगे तो जो छोटी मोटी बातें हैं हम रियलाइज करते हुए उनसे मुक्त होने का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएगा। नहीं तो हम अपने अंदर ही सोचते रहते हैं कि अभी 63 जन्मों के संकल्प विकर्मों को भस्म कर रहा हूं, और ये कब से सोचते आ रहे हैं? जब से ब्राह्मण जीवन मिला है तब से यही सोचते आ रहे हैं कि 63 जन्मों के विकर्मों को भस्म करना है, करना है, करना है, करना है। पता नहीं वो कब से हो भी गए होंगे और हमको पता भी नहीं। तो विकर्म भस्म हो चुके हैं, तो हमेशा क्या सोचना है, जो पीछे बताया कि मैं देवताई चोले में हूं। ये शरीर देवताई शरीर है, क्योंकि इस पर स्वयं भगवान की नजर पड़ी है। अब जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए उसका तन मन धन कैसा हो जाएगा? तो रोज ये सोचना है, घर में जैसे भगवान की निगाहें घूम रही हैं, घर के कोने कोने में, घर के दीवारों में जैसे भगवान की दृष्टि समा गई है। भगवान जैसे ब्रह्मांड से अवतरित होकर इस घर की परिक्रमा कर रहा है, और सारा घर जैसे परमात्म शक्ति से फुल चार्ज हो गया है, वो लाइट हाउस बन गया। और उस घर के अंदर, उस घर रूपी मंदिर के अंदर मैं मूर्ति विराजमान हूं, चैतन्य मूर्ति, और मस्तक में विराजमान एक जगमगाता सितारा हूं, लक्की स्टार हूं। मुरली के साथ जोड़ देना है, जैसे आज की मुरली में था, मैं वही लक्की स्टार हूं जिसका स्वयं भगवान ने आज के दिन शनिवार को जिक्र किया था। क्या? कि तुम लक्की स्टार हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पवित्रता के बलिहारी है। तो घर में भी मुरली के साथ घर को जोड़ देना साथ में। तो हमारे जो संकल्प है ना, जो लौकिक में होते हुए भी अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएंगे। नहीं तो जिंदगी भर वो भी बचपन से चल रहे हैं, लौकिक अलौकिक मिश्रित हो रहे हैं संकल्प। अलौकिकता उतनी आ ही नहीं रही जितनी आनी चाहिए, जो नेचुरल नेचर बन जानी चाहिए। हमारे मुख से जो बोल निकलते हैं दिन प्रतिदिन ऐसे बोल होने चाहिए जैसे भगवान की वाणी। जब बाबा इस दरा पर आते हैं तो बाबा ये थोड़े सोचते हैं कि मैं केवल मुरली चलाऊंगा और दूसरा कोई मेरे मुख से शब्द ना निकल जाए। बाबा को सोचते होंगे ऐसे? नेचुरल है ना वो। तो हमारे भी तो वही संस्कार है ना, तो हमारे वही संस्कार प्रदर्शित होने चाहिए प्रैक्टिकल में। केवल सुनने सुनाने तक नहीं है, केवल यही मधुबन तक सीमित नहीं है। घर भी क्या बन जाए? मधुबन बन जाए। घर भी लाइट हाउस माइट हाउस बन जाए, क्योंकि रहना तो वही है ना। घर भी तो एक मंदिर है ना। उस संसार में भक्ति मार्ग में भी कहते थे घर एक मंदिर है, तन भी मंदिर है। अब तो प्रैक्टिकल में अनुभूति बाबा हमको करा रहे हैं। तो जितना हमारी समर्पित बुद्धि होगी, हमारे संकल्प भी उसी दिशा में चलेंगे। सारा खेल मन बुद्धि का है। तो मन बुद्धि हमारा सारे दिन में भगवान की महावाक्यों के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति कितना समर्पित रहता है, ये हमें स्वयं जांच करनी है। स्वयं का निरीक्षण स्वयं ही करना है। और जो स्वयं की कमी कमजोरियां हैं वो हमें स्वयं ही पता होता है कि इन कमी कमजोरियों को निकालने का रास्ता कौन सा है, वो भी हमको स्वयं को पता होता है। अगर हम किसी से प्रश्न पूछते भी हैं तो सामने वाला बता तो देता है, लेकिन निकलना किसको है? निकालेगा नहीं वो। बाबा भी निकालता नहीं है, ताकत दे देगा निकलने की, बता देगा रास्ता, लेकिन करना तो खुद को पड़ेगा। अगर बाबा खुद करना लग पड़े तो फिर भाग्य तो बाबा का बन जाएगा, फिर हमारे भाग्य का क्या होगा? लेकिन वो भाग्य विधाता है, वो हमारा भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है। और बाबा को भी तो खुशी तब होगी ना कि जब मेरे कहने पर ये चल रहे हैं, कर रहे हैं। टीचर को भी खुशी कब होती है? जब बच्चे उसका होमवर्क करते हैं, स्टूडेंट उसकी पूरी आज्ञा का पालन करते हैं, तभी तो उसकी खुशी होती है। तो टीचरों का टीचर मिला है, महा टीचर मिला है, तो उसको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो उसी की खुशी का आधार कौन है? हम बच्चे हैं। तो बाबा की खुशी को अगर काम होगी तो जिम्मेवारी किस पर आ जाएगी? तो वो तो खुशियों का सागर है, वो कभी गम में थोड़ा जाएगा, वो तो फिर भी मुस्कुराएगा। लेकिन वो खुशी में वो बाबा कहते रहम आता है, बच्चों पर तरस पड़ता है कि क्या थे, क्या बन गए और अभी कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए इनको। ये स्मृति विस्मृति के खेल में, उसी भंवर जाल में फंसे रहते हैं। तो समर्पण बुद्धि। नेक्स्ट है योग करेंगे, इसके बाद कब तक करनी है?
पूरा करें भी। तो नेक्स्ट है साइलेंस का बल, लास्ट में साइलेंस का बल। वैसे तो बहुत सारी बातें, कुछ भी ज्ञान का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन घर में रहते हो हमको साइलेंस का बल अर्थात ज्यादा बाह्य मुक्ता में नहीं आना है। जो बातें हमारे काम की नहीं है, अनावश्यक इच्छाएं हैं, उन पर थोड़ा कंट्रोल करना है। जो डिजिटल दुनिया में हमारा ज्यादा टाइम जाता है, उन पर थोड़ा कंट्रोल करना है। साइलेंस अर्थात जितनी जरूरत है जहां वहां उतना ही बोलना है, उसके एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। जैसे यहां मधुबन में भी आते हैं, अगर भट्ठी में आए हैं, जिसने ध्यान रखा है तो केवल भट्ठी से संबंधित ही चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो यहां भी बैठ के अभी इतना यहां तूफान चल रहा है, फलाना हो रहा है, घर में पता नहीं क्या होगा, तो फिर शक्ति कैसे बढ़ेंगे। साइलेंस अर्थात कंट्रोल स्पीच, जो डायमंड स्पीच हो, जिसमें ताकत हो, दम हो, शक्तिशाली वाइब्रेशन हो, प्योरिटी की वाइब्रेशन हो। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे जीवन में पवित्रता प्रैक्टिकल में जो हम दादियों के जीवन में देखते थे, तो आखिर तो वो हमारे परिवार की मुखियाएं हैं, परिवार के हमारे हिस्सा हैं। तो हम उस परिवार के आत्माएं हैं, तो हमारे जीवन में प्योरिटी कितनी निखरनी चाहिए, कितना उसका सबको अनुभव होना चाहिए। क्योंकि अब वर्तमान समय ये हम सबके कंधों पर जिम्मेवारी है। सीधी सी बात है। बाबा कहते कब तक बच्चों को उंगली पकड़ के चलाता रहूंगा, नहीं तो कब तक हम कहते रहेंगे हमको तो आजकल प्यार नहीं मिलता दादियों का। अरे ऐसा, ये तो निकलना भी नहीं चाहिए हमारे मुख से। इसका मतलब हमने उनके जीवन से कुछ लिया ही नहीं, तो हमारे जीवन का अधिकार जाए। अभी हमको वो अनुभव कराना है प्रैक्टिकल में। हमारे मुख से कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि भी इतना बड़ा परिवार हो गया है, अब तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फलाना नहीं है, डिमका नहीं है। कब तक कोई पूछेगा? तो हमने उनके जीवन से क्या सीखा फिर? तो ये सारा आंतरिक खेल है। तो स्वयं को हमेशा संपूर्णता की सीट पर सेट करके पवित्रता की ताकत को बढ़ा लेना। हमेशा पवित्रता, लास्ट में पवित्रता की कमेंट्री खुद क्रिएट करो। पवित्रता की कमेंट्री के साथ वाइब्रेशन, दूसरे की नहीं, अपनी स्वयं ही निर्माण करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की घोटने पर नशा उतर जाएगा। अपनी घोटने पर नशा हमेशा चढ़ता रहेगा। और नशा हमेशा तब चढ़ता है जब बार बार पी जाती है। जैसे नशा उतरे फिर पीनी पड़ती है, जैसे नशा उतरे फिर पीनी पड़ती है। ऐसे ज्ञान के प्याले, ज्ञान के नशे के प्याले खुद क्रिएट करने हैं। ठीक है। ओम शांति।